पार्थ साहब को पिला देंगे हमें, उसके बाद में पता पड़ेगा ना भाई किस तरीके का पानी आ रहे हैं, वो पी के बताओ हमारे को। गटर जैसा पानी आता है, मच्छी गुटके सुअर वुअर सब पटकते हैं। आप 2-3 दिन हो गए हैं, पानी पीला आ रहा है। जो इन्होंने बोतल ले रखी है उसमें पीला पानी है अभी। 4-5 दिन से बहुत परेशान हो रहे, बहुत पीला पानी आ रहा है। कुछ भी नहीं आ रहा, यू पानी की पाइप में प्रॉब्लम थी। कंप्लेंट नहीं हो रहा कुछ भी समाधान इसका। प्रशासन तो सारा सोया हुआ है, कुछ नहीं कर रहा। गंदा आ रहा है पूरी तरह से, कोई भी पी नहीं पा रहा है पानी। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपडेट इंडिया। मैं आपके साथ सोनू ढाका। लगातार राजस्थान में कई जगहों से समस्याएं आ रही है सामने कि पेयजल की किल्लत हो रही है, साथ ही जो पानी आ रहा है वो गंदा आ रहा है। यानी बाड़मेर का भी अभी एक मामला सामने आया जहाँ स्कूल में बच्चों ने गंदा पानी पी लिया, पीला पानी आ रहा था, तो बच्चे हॉस्पिटल में भर्ती हो गए। यानी इस टाइम कई जगह जयपुर राजधानी की बात करें तो सिविल लाइंस में भी ऐसा मामला सामने आया था, जहां सुशीलपुरा के लोगों ने कई समस्याएं बताई और सिविल लाइंस विधायक गोपाल शर्मा के पास भी पहुंचे थे। वहीं अभी हम मौजूद है हवा महल विधानसभा का क्षेत्र है, जहां पर लगातार आपको बता दें कि जो यहाँ के लोग हैं, आमजन है, उनकी समस्या है कि पानी है वो साफ नहीं आ रहा। सर, ये कब से पानी है जो ये ऐसा पीला आ रहा है? मैडम, ये 2-3 दिन हो गए हैं, पानी पीला आ रहा है। सरकार को इसके बारे में बता दिया गया है, उन्होंने आश्वासन भी दिया है जल्द से जल्द इसको। और आपको पता होगा, कल भी न्यूज़पेपर में भी आई थी, हमारे हवा महल क्षेत्र के विधायक जो हैं स्वामी बाल मुकुंद आचार्य जी ने भी उसको संज्ञान में लिया है और आश्वासन दिया है, बहुत जल्दी इस समस्या को दूर कर दिया जाएगा मैडम। लेकिन अभी जैसे पीने के लिए भैया आप जैसे ही आप देख सकते हैं कि जो इन्होंने बोतल ले रखी है उसमें पीला पानी है अभी। भैया आप फिर पीने के लिए क्या काम में ले रहे हो पानी? अभी इसको उबाल के पी रहे हम पानी को। बाल मुकुंद जी क्या बोल के गए आपको? भैया को बोला था मैंने, भैया को बात कर ली थी, इन भैया ने बात पहुंचा दी थी मेरी विधायक साहब को। वो बोल रहे थे कि इसका कुछ ना कुछ 3-4 दिन में हो जाएगा। तो अभी जैसे उन्होंने ये नहीं बोला कि इसकी एवज में आपको पानी का टैंकर डलवा दिया जाए या और कुछ? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं हुई। भैया को बोल दी थी इस चीज के लिए, भैया ने बात कर ली थी। तो ऐसा नहीं है कि जैसे आप ये पानी पी रहे हो, गर्म करके भी पी रहे हो, तो शायद कहीं बीमारियों का खतरा बढ़ रहा है? बीमारी का तो खतरा है ही, देखते हैं आए दिन न्यूज पे बताते रहते हैं। क्या करें, अब समस्या मजबूरी है, क्या करें। मॉर्निंग में पानी आता है, वो गंदा आता है, थोड़ी देर बाद में साफ आ जाता है। ये तो मॉर्निंग में ही पानी काम में लिया जाता है। अब ये पानी क्या है, बहुत समस्या, 4-5 दिन से बहुत परेशान हो रहे, बहुत पीला पानी आ रहा है। विधायक साहब को आपने कब बोला था? विधायक साहब को नहीं, मैंने भैया से बात करी थी, भैया को बोला था, इन्होंने बात करी थी भैया ने। बाल मुकुंद जी को कब बोला था आपने? मैडम, परसों मैंने बोला था और यहाँ आए भी थे, इस समस्या से अवगत करा दिया था और पीएचडी डिपार्टमेंट के यहाँ पर अफसर आ गए थे, कुछ ही देर में आ गए थे। उन्होंने आश्वासन दिया है 1-2 दिन में जहाँ भी समस्या है उसको दूर कर दिया जाएगा। रही पानी की टैंकर की समस्या, टैंकर जब भी स्थानीय लोग मेरे को बोलेंगे मैं उपलब्ध करा दूंगा। आज भी मैंने बोला अभी कुछ ही देर में टैंकर आने वाला है, मानसून से पहले ये सारी समस्याएं दूर कर दिया जाएगी। विधायक ने अभी आश्वासन दिया है कि वो टैंकर भी डलवा देंगे और 1-2 दिन में जो समस्या है कि गंदा पानी आ रहा है उसकी समस्या हल कर देंगे। लेकिन आपका ये बड़ा मुद्दा है कि जहां मॉनसून आने वाला है, लेकिन यहां हवा महल विधानसभा क्षेत्र जहां सबसे ज्यादा पर्यटन क्षेत्र होता है, माना जाए तो मेन सिटी में आता है, लेकिन यहाँ का जो हालात है वो देखकर नजर नहीं आ रहा। आप देख सकते हैं कि कैसे हालात है। मेन सिटी है, यहाँ पर जो लोग हैं, यहाँ पर खाने की दुकानें हैं, रेस्टोरेंट है, नमकीन भंडार है, लेकिन सामने जो नालियां हैं वो यहाँ पर भरी हुई नजर आ रही है। आप देख सकते हैं कि लोगों से भी बातचीत करेंगे, इनसे भी। आप ऐसे हालात देख सकते हैं कि जो नालियां हैं वो ओवरफ्लो हो रही है। अभी जब मानसून नहीं है, कल बारिश हुई थी, तो अब बारिश के टाइम आप खुद देख सकते हैं कि जब घुटनों तक पानी आ जाएगा। हवा महल विधायक है, वो आश्वासन देकर गए हैं कि नालियां भी सही करवा देंगे और जो गंदा पानी आ रहा है उसका भी सही करवा देंगे। लेकिन जब ऐसे हालात हैं, नालियों के लगातार ऐसे हालात हैं, आप देख सकते हैं कि मेन सिटी में हवा महल विधानसभा क्षेत्र है, जहाँ पर बाल मुकुंद आचार्य है, वो विधायक है और लगातार एक्टिव होते नजर आते हैं, अपनी सक्रियता दिखाते हैं। लेकिन ऐसे हालात आप खुद देख सकते हैं कि जैसे कैसे हालात बने हुए हैं। यहाँ नालियाँ, सारी नालियाँ हैं वो ओवरफ्लो हो रही है, लोगों को समस्याएं हो रही है। मेन रोड पर यहाँ पानी आ रहा है, घरों से पानी आ रहा है, क्योंकि जो नालियाँ हैं वो तो यहाँ पर ओवरफ्लो होती नजर आ रही है। मॉनसून है लेकिन हालात
कुछ अच्छे दिखाई नहीं दे रही है। ये नालियां जैसे भरी हुई है, साफ नहीं करवाते क्या नगर निगम? 2 दिन हो गए साफ नहीं हो रही यहाँ पे। कंप्लेंट भी कर दी उसके बाद भी नहीं हो रही। कंप्लेंट किसको करी थी? यहीं सफाई करने वाले आते हैं उनको कर दी कई बार मैंने, तो उसके बाद भी कंप्लेंट के नहीं हो रहा कुछ भी समाधान इसका। अब आप ही देखिए नाली कैसे भरी है। वही है कि जब मानसून अब आने वाला है उससे पहले सरकार का ऑर्डर है नगर निगम को कि वो इनको सफाई करे, नहीं तो फिर पानी ओवरफ्लो करेगा। वो तो है ही, अब क्या कर सकते हैं इसमें। जब सरकार बारिश आती होगी तो पानी कहाँ तक आता होगा? यहाँ तक पानी आ जाता है, ऊपर तक इसका पानी यहाँ तक आ जाता है। कई बार तो दुकानों के अंदर घुस जाता है। अभी आप ही देखो ना सामने, आपके सामने अब पानी के छींटे सीधे दुकान के अंदर लगते हैं। अभी जैसे ये गंदे पानी की शिकायत भी आई है आपकी वाली इस लाइन में, तो विधायक यहाँ आए भी थे, तो आपने नालियों की शिकायत नहीं करी उनसे? वो विधायक साहब वहाँ पे आए थे नारगढ़ रोड पे, इस रोड पे नहीं आया अभी। तो आपके यहाँ गंदा पानी आ रहा है या नहीं आ रहा? ना पीला पीला पानी आता है सुबह और बदबूदार आ रहा है, अभी आ रहा है, देख लो आप पानी। तो फिर आपने शिकायत नहीं करी उनसे? नहीं, अभी उनसे शिकायत नहीं करी, वहाँ के लोगों ने करी थी उनसे शिकायत। फिर पीने में क्या काम में ले रहे हो अभी? दूसरा तो फिल्टर पानी मंगवाते हैं, कैन मंगवाते हैं, उससे पीते पानी। कैंपर मंगवा रहे हो, लेकिन सरकार तो लगातार कह रही है कि जो जल जीवन मिशन है उसके तहत पानी पहुंचा रही है, फिर आपके यहाँ गंदा पानी आ रहा है। पता ही नहीं है। वो देखो वहाँ पे पानी भी नाली में जा रहा है, नल के पानियों में जा रहा है, देखो वहाँ पे साफ दिख रहा है। तो यही हो सकता है ना कि गंदा पानी शायद नाली का या सीवरेज का पानी जा रहा हो। हाँ, मिक्स हो गया होगा, लेकिन सरकार ध्यान नहीं। अभी मध्य प्रदेश के अंदर कितने लोग मर गए। अभी हाल ही का आज का मामला है, बाड़मेर में गंदा पानी पीने से 15 बच्चे स्कूल के बीमार हुए हैं। हाँ, तो प्रशासन तो सारा सो हुआ है, कुछ नहीं कर रहा, ध्यान ही नहीं देते। लेकिन सरकार तो लगातार कह रही है कि वो काम कर रही है। सरकार कहती है कुछ नहीं, खाली कागजों में काम हो रहा है, बाकी कुछ भी नहीं हो रहा। कहने की बात है। लेकिन आप तो जैसे आपके खुद के पानी, आप में यही पानी फिर काम में लोगे तो बीमार हो जाओगे। तो बीमार तो होंगे ऑब्वियसली। अभी तो कोई नहीं ले रहा है यहाँ से, सब बिस्लेरी का पानी पी रहे हैं अभी तक। और वैसे महंगाई बहुत चल रही है, तो बेचारा आम आदमी कि जब और चीजें महंगी हो रही है तो पानी भी अब दूसरा खरीद के पीना पड़ेगा। आम आदमी कहाँ से पिएगा बिस्लेरी का पानी, बेचारा। ये बात है। और भी लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि जहाँ कुछ लोग बोल रहे हैं कि विधायक साहब ने अभी आश्वासन दिया है कि वो पानी भी 1-2 दिन में मुहैया करवा देंगे, नालियां भी साफ करवा देंगे, लेकिन बात ये है कि कब करवा दोगे? 3 दिन हो चुके हैं आश्वासन को, लेकिन अभी तक पानी नहीं आया है। क्या लोगों के बीमार होने का इंतजार कर रहे हैं? मध्य प्रदेश में जैसे इंदौर में इन भैया ने बोला, इनको भी पता है कि इंदौर में ऐसा मामला हुआ था। वहीं बाड़मेर में भी अब शिकायत आई है कि स्कूल के बच्चे 15 बच्चे बीमार हो गए, गंदा पानी यानी गंदगी भरा पानी पी लिया, जिसकी वजह से बीमार हो गए। बच्चों ने पानी नहीं पिया है। आपके यहाँ, आप यहीं से हो? हाँ, यहाँ से ही है हम। कहाँ पर आपका घर? हमारे यहाँ पे संतोषी माता मंदिर पुरानी बस्ती जयपुर में। 3 दिन से पानी नहीं आ रहा आपको? गंदा आ रहा है? हाँ, गंदा आ रहा है। तो शिकायत करी ना यहाँ पर, विधायक को करी थी? करी तो है, अब जाके कल रात को पानी ढंग का आया है पीने लायक। अभी भी जैसे कुछ तो बता रहे हैं कि कुछ जगह गंदा अभी ही आ भी गंदा गंदा आ रहा है, थोड़ी जगह पानी पाइप में प्रॉब्लम आ रही है कुछ रहा है। बता तो शायद ऐसा हो सकता है ना, सीवरेज का कोई मिक्स हो गया हो। यस, यही हो सकता है। लेकिन आप जैसे खुद स्कूल जाते हो तो आपको पानी देखकर ही पता चल जाता है कि ये पानी गंदा है, लेकिन अधिकारी तो बोल रहे थे कि पानी साफ है। कुछ भी नहीं आ रहा, यू पानी की पाइप में प्रॉब्लम थी। तो हमारे उधर तो है ना गंदा आ रहा है पूरी तरह से, कोई भी पी नहीं पा रहा है पानी। फिर पानी कौन सा मंगवा के पी रहे हो? हम तो आसपास में यहाँ पे ही, हमारे यहाँ पे सरकारी नल वगैरह लगे हुए, उधर से ही ला रहे हैं हम तो पानी। पानी की समस्याएं कुछ लोग तो बोल रहे हैं कि 3 दिन से हुई है यहाँ पर गंदा पानी आने की। 4-5 दिन, 1 हफ्ते के लगभग हो गया, गंदा पानी आ रहा है, पीने के लायक नहीं है, पीला पीला पानी आ रहा है। हर चीज़ में परेशानी हो रही है, बीमार हो रहे हैं। 4-5 दिन से हम इतने परेशान हो रहे हैं गंदे पानी की वजह से। औरतें हमारी परेशान हो रही हैं, बोले पिए तो क्या पिए। 2 चौराहे के अंदर तो यहाँ संतोषी माता के आसपास के पूरे क्षेत्र में गंदा पानी आ रहा है, और उससे हम इतने गंदा रहा है। हमारे बिल्कुल नल में आज 10 दिन हो गए, बिल्कुल गंदा पानी आ रहा है, बिल्कुल लाल पानी आ रहा है एकदम, और एकदम पानी नहीं काम करनी है, एकदम खराब पानी आ रहा है। तो आपने बोला शिकायत नहीं करी? शिकायत करे कई बार, अब तक कोई शिकायत नहीं हुई, कोई नहीं आया। आपके घर कहाँ है? ये बैम्बू की बगीची पुरानी बस्ती, बहुत गंदा पानी आ रहा है। तो वो जो अधिकारी आए थे, इसे बोल रहे हैं 2-3 दिन पहले अधिकारी भी आए थे, विधायक भी आए थे, तो वो बोल रहे हैं कि पानी साफ आ रहा है। नहीं आ रहा साहब, बिल्कुल गंदा पानी आ रहा है। आपको सैंपल लगा देते हो पानी का, देने जब पता पड़ जाएगा ना उनको, विधायक साहब को पिला देंगे और पार्थ साहब को पिला देंगे हमें, उसके बाद में पता पड़ेगा ना भाई किस तरीके के पानी आ रहे हैं। वो पी के बताओ हमारे को, जो जनता पी रही है वो खुद पार्थ जो MLA खुद पी के बताओ ना, उसके बाद में पता पड़ेगा गंदा है साफ है। क्यों भाई, गंदा है साफ अपना पता पड़ जाएगा। जनता कैसे जी रही है, कचरा है और है, सारी गंदगी चीज हो रही है। आपको हमने प्रतिनिधि चुन के बनाया, MLA बनाया, पास बनाया, उसके बावजूद हमारी जनता की तो सुनो आप लोग। आप हमारी नहीं सुनोगे तो फिर किसकी सुनोगे? पैसे की थोड़ी सुनोगे कोई।
लेकिन आपके जैसे हवा महल विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ के विधायक तो हमेशा सक्रिय नजर आते हैं कि काम में करते सक्रिय हैं। आते हैं वो इस चीज में सक्रिय आते हैं भाई। कोई जैसे मकान का बाबत है या कोई हिंदू उसका हो जाता है कोई, तो उस चक्कर में ज्यादा सक्रिय थे वो, इस चीज को मानते हैं। पर जो पानी की समस्या है ना, पानी की बच्चे से लेकर के बुजुर्ग तक सारे बीमार हो जाएंगे, और बीमार हो जाएंगे ना तो कई डॉक्टर ऐसे हैं कि भैया ये ले पर्ची, ये ले 500 की दवा लिया, ये ले। अब गरीब आदमी क्या करेगा। अभी बाड़मेर का, अभी आज का ही मामला है बाड़मेर का कि गंदा पानी पीने से, ऐसा ही पानी 15 बच्चे बीमार हो। आइए मैडम आइए। तो पानी तो एक ऐसी चीज है, हर चीज में काम आता है। सब्जी में लो, हर चीज में, जैसे नमक हर चीज में काम आता है ना। गटर जैसा पानी आ रहा है, गटर जैसा पानी आता है, गटर जैसा पानी आ रहा है। तो ऐसा हो सकता है जैसे सुशीलपुरा में हो गया था कि सीवरेज का मिक्स हो गया था, वैसा हो गया? नहीं, वही समस्या है। पर अब ये जो जल वाले हैं ना, ये सुन रहे हैं ना अधिकारी, और आते हैं सुबह आते हैं भाई क्या है देखा। अब अंधेरे में तो कहाँ दिखे। अब दिन में आए ना 6, 7, 8 बजे, जब उसके बाद में पता पड़े उस चीज़ का, और जब भी लीकेज पाइपलाइन का जब भी पता पड़ेगा। नहीं तो इस पुरानी बस्ती में आधे से ज़्यादा बीमार हो जाएंगे, और ये सारा ठीक रहना फिर पार्षद एमएलए में पड़ेगा। ये पार्षद एमएलए से अभी आपने बातचीत करी थी क्या पार्षद जी से? इनसे देखो मेरी तो हुई नहीं अभी तक। तो शिकायत, इनको ज्ञापन तो सौंपा है? हाँ, ज्ञापन सौंपा है। मुझे क्या है मैडम, आजकल में ही मुझे मिसेज ने कहा है, अब उसके बाद में मैं एक्शन लूंगा ना कोई चीज़। अब जैसे मैंने आपको बताया, आप जनता को बता रहे हो भाई ये चीज़ें पुरानी बस्ती में हो रही हैं, जब भी तो जनता को पता पड़ेगी ना। आप देख सकते हैं कि पानी की समस्या तो है, साथ में यहाँ पर देखो कि जब यहाँ पर आमजन रहता है, सुविधा देखो कि यहाँ पर लोग हैं वो रहते हैं, यहाँ पर रहवासी इलाके हैं, लेकिन यहाँ सामने जो ये हालात हैं कि जहाँ बाल मुकुंद आचार्य विधायक हैं, वो गौ माता को लेकर कहें कि ऑल टाइम सक्रिय नजर आते हैं कि गाय हमारी माता है, गाय हमारी माता है, गौशालाओं में सुविधा की गई है, हम इनका ध्यान रखते हैं, हिंदू धर्म में इनको माता माना जाता है। तो अपनी ही माँ को जब आप ऐसे हालात में छोड़ोगे तो क्या होगा कि ये गंदगी खा रही है, यहाँ से प्लास्टिक खा रही है, पॉलीथीन खा रही है, और साथ ही कई बीमारियां इनको भी हो रही है, और जो आसपास के जो लोग हैं रहने वाले उनको भी कई बीमारियां हैं, वो इसी कचरे से हो रही है जहाँ पर ये फैला हुआ है। कि नगर निगम है वो शायद नगर निकाय चुनाव नहीं हो रहे, उस वजह से जो अधिकारी है जिनको सौंपी गई है शायद अपनी जिम्मेदारियों से बच रहे हैं लगातार। लगभग कहें कि जयपुर राजधानी है जहाँ स्मार्ट सिटी बात करने की बात करते हैं। भैया आप क्या कहोगे कि जहाँ पर्यटन मंत्री है अपने दिया कुमारी जी, वो कह रहे थे कि इंदौर के तर्ज पर स्मार्ट सिटी बनाएंगे। ये है नहीं स्मार्ट सिटी है ना, देखो ये स्मार्ट सिटी ये है ना, देखो आप स्मार्ट सिटी ऐसी स्मार्ट सिटी होती है ये तो कोड़ी अपने कोई पर्यटक बाहर से आए जिससे अपन कमाते हैं और अपनी यहाँ जाकर के वहाँ बाहर बढ़ाई करेंगे, वो ये थोड़ी करेंगे कि देखो साहब हम जयपुर में गए, गलियों में गए, इस गोपीनाथ जी के आसपास गए, संतोष माता के आसपास गए, तो ऐसी गंदगी देखी ये अच्छी थोड़ी लगेगी। अब आपको खुद को महसूस हो रहा हो कैसा सीन हो रहा है यहाँ के, आपको खुद बता सकते हो? बहुत गंदगी, मच्छी गुटके सुअर वुअर सब पटकते हैं यहाँ पे, जानवर सब पटकते हैं यहाँ पे। बहुत परेशान है हम यहाँ से। इससे बुजुर्ग औरतें आती है सब्जी वब्जी लेने, उनको भी कई बार ये शिकार होती है, गाय मार देती है। हाँ कि जो व्हीकल आ रहा होगा तो बीच में आ जाता होगा, गिर मेरे सामने 4-5 जने 7-8 जने यहाँ पे गिर चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं करता, कोई नेता नहीं आता। जब अपने जनता ही करे सब कुछ करे तो माला पहनाने का टाइम तो आ जाएंगे, माला पहनाने के टाइम तो आ जाएंगे भाई, हम लोग हमारे को पहले तो माला, ये चक्कर है। पर ये चीजें है ना, इन नेताओं की है सुविधा करना। पर यहाँ के विधायक तो है कि सबसे ज्यादा सक्रिय नजर आते हैं, कभी भी देखो कहीं भी कोई मुद्दा हो बाल मुकुंद जी भाग जाते हैं। हिंदू मुस्लिम में आएंगे नजर, वैसे नहीं आएंगे नजर सफाई कर्मचारी वैसे। ये मुसलमान है, ये मेरा मकान खरीद रहे हैं और ये कहती साहब ये खरीद लिया मुसलमान, तो वो जब आ जाएंगे इस चीज में हम संस्कृत मानते हैं उनको, इस चीज में नहीं है, ये कोई नहीं है। पर ये जो और है ना उस चीज में भी एक्शन लेना चाहिए उनको। देखो ऐसे जाहिर भी कोई आ जाए तो चीजें हैं। और जब कहें कि जब वो खुद हिंदू धर्म की बात करते हैं, सनातन धर्म की बात करते हैं, और जब गायों के ऐसे हालात है यहाँ पर कि पॉलीथीन खा रही है, कचरे हैं, मेन रोड पर यहाँ कचरा फैला हुआ है, तो कई समस्याएं हैं। हवा महल विधायक बाल मुकुंद आचार्य लगातार सक्रिय नजर आते हैं, लेकिन जब ये जो डेयरी चलाते हैं ना गायों की, इनको भी पाबंद किया जाए मैडम। इनको क्या है, वो पहले सूचना मिल जाती है गाड़ी आ रही है, वो पहले भगा देते हैं, इनको भी पाबंद किया जाए। ये गायें किसकी है? ये डेयरियों की 3-4 जनों की है, अलग अलग है सबकी, पालने वालों की है। हाँ जैसे आपके 20 गाय है, इनके 15 गाय है, इनके 30 गाय है, सब ऐसे है, सबकी गाय है। वो छोड़ देते हैं फिर दिन में। अब ये खा पी करके बस चल जाएंगे, ले जाएंगे दूध काटे छोड़ जाएंगे, शाम को घर पे ले जाएंगे बस खाली 4 बजे से, उसके बाद में छोड़ जाएंगे।
फिर वो पूरी रात डोलती रहेगी, फिर वापस शाम को 5 बजे ले जाएगी इसको, दूध निकाल के फिर छोड़ जाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ से और ये मैडम जितना पटकता है ना तो यहाँ तक ट्रैफिक होता है और यहाँ लेडीज वगैरह सब जगह आती है, इनके टच होती है गाड़ी वगैरह। और दूसरी बात ऊपर नर्सिंग कॉलोनी भी है, अंदर से भी ला ला के सुबह 5 बजे डाल देता है और लड़ते हैं तो फिर पटंग गाड़ी पे आते हैं लड़े। और साथ ही जैसे नालियां जा रही है वो भी फुल भरी हुई है, मानसून आने वाला है, पानी कचरे से ही लोगों ये सारी है, पहले बहुत बड़ी सफाई थी। पाइपलाइन गंदा लाए, पाइपलाइन है ना ये गटर से जुड़ी हुई है, गटर ये तोड़ गए, ऐसे पटक जाते हैं, पटक के बूट दिए बस, और बाकी काम स्वच्छ सर्वेक्षक 2024 स्वच्छ भारत अभियान। अभी बीजेपी के ही एक नेता मिले थे, वो बोल रहे थे कि हमारे मोदी जी का जो सपना है वो हम साकार कर रहे थे। तो मोदी जी क्या करें, नीचे वाले कुछ कर रहे नहीं तो मोदी जी क्या करेंगे? मोदी जी बेचारे बता सकते हैं देखो ये ऐसा करना है, ऐसा करना है, पर मोदी जी सारे पूरे भारत को थोड़ी करेंगे। भारत सही बात है, बिल्कुल हर इंसान के पास हर मैं समझूं कि ये कचरा यहाँ नहीं उसमें डालें, मतलब हर आदमी को जागरूक पैदा करनी खुद को पड़ेगी। स्थानीय लोगों को भी काम करना पड़ेगा, जो स्थानीय नेता है उनको भी काम करना पड़ेगा। मैडम जी ये पर नर्सिंग कॉलोनी में कचरा बहुत रहता है और देखो बच्चे बीमार पड़ते हैं इससे, और इसका भी सोल्यूशन निकलाओ। पानी की समस्या पानी आपके भी गंदा आ रहा है? नहीं, हमारे से आ रहा है पानी तो 2-3 दिन से गंदा ही आ रहा है सबसे, 2-3 दिन हो गए, 4-5 दिन से सबके गंदा पानी आ रहा है बहुत ज्यादा, और पीने लायक भी। उधर हम जाके आए तो वो बोल रहे हैं कि अब विधायक भी आए थे, पीएचईडी के अधिकारी भी आए थे, तो कोई विधायक नहीं है, कोई देखने नहीं है अभी तक, तो कोई देखने नहीं है बिल्कुल भी। बता रहे हैं आपको गधा पार्क के निवासी संतोषी माता के निवासी बता रहे हैं, अब वो ऐसी जगह जाके आए होंगे जहाँ पानी साफ आ रहा हो। अब हम इतने जने को झूठ थोड़ी बोलेंगे मीडिया को। हाल ही में आपने देखा हो सुशीलपुरा में भी आया था ऐसा ही मामला, सिविल लाइंस में कई बच्चे मर गए, कच्चे बच्चे बीमार हो गए वहाँ पे। एक बार आपको हाँ, यहाँ पे भी देखा हूँ, अभी दिखाऊँ मैं आपको सैंपल, मेरे नल में दिखा दूंगा, वहाँ पे अभी भी आ रहा है, अभी भी बहुत ज्यादा आ रहा है, बहुत समझ लो। आप जल्दी जाओगे ना ऊपर चढ़ाई भी देखना जाके। नगर निगम काम नहीं कर रहा, नगर निगम काम। हाँ जरूर। स्थानीय नेता है, लोगों का कहना है कि जब मोदी सरकार है, स्वच्छ भारत अभियान का जो स्लोगन है वो दे रखा है, लिखा हुआ भी है कि स्वच्छ भारत अभियान स्वच्छ सर्वेक्षण 2024, यहाँ लिखा हुआ है। गायें सामने चल रही है और हवा महल विधायक बाल मुकुंद आचार्य जो बीजेपी के ही प्रतिनिधि हैं, लेकिन आपको देखते हुए नजर नहीं आ रहा यहाँ पर कि शायद बाल मुकुंद आचार्य जी जैसा लोगों का कहना है कि जहाँ पर समुदाय विशेष से जुड़े हुए जब मामले आते हैं तो वो बड़े एक्टिव नजर आते हैं, लेकिन जब ऐसी समस्याएं होती है तो वो लोगों के बीच नजर नहीं आते। ये लोगों का कहना है जो लगातार कहते हैं कि जब विधायक आए तो वो उधर आके चले गए, इस साइड कभी नहीं आए, तो सक्रिय नजर आते हैं। तो ऐसी जो जन समस्याएं हैं उनका समाधान होना जरूरी है। ऐसी लगातार अपडेट्स के लिए देखते रहे अपडेट ना। मैं आपके साथ सोनू ढाका, मेरे सहयोगी जावेद के साथ जयपुर।